आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल का मार्च को लॉन्च किया था हमारा देश का प्रधानमंत्री जी ने, और ये आगे जाके 15 अगस्त 2023 को ख़त्म होगा। यानी कि पूरा 75 वीक्स जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इस ओकेजन पे पूरा सारा देश जो है कुछ ना कुछ कर रहा है, सारा मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ कर रहा है। तो हमारा जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका तरफ से भी जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सारा 100 सिटीज़ में, स्मार्ट सिटीज़ में आज के तारीख में चल रहा है। तो इसी दौरान हमें भी एक मौका मिला कि टेक्नोलॉजी द्वारा किस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, जो हमारा पास में क्या फैसिलिटीज़ है, पब्लिक तक उसको बताना है। तो हमारा यहाँ में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो 2020 को बना हुआ है, और हमारा स्मार्ट सिटी जो है 2020 को सेलेक्ट हुआ है। तो इसमें क्या है कि अभी तक जो है हमारा यहाँ में जितना जो सिस्टम है, कुछ लोग देखने से लगता है कि ये जो है केवल सीसीटीवी कैमरा है। वो एक्चुअली सीसीटीवी कैमरा सिर्फ नहीं है, वो बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरास हैं, और उसमें बहुत सारा सेंसर्स लगा हुआ है। जैसे कि आपको आगे बताया कि उसमें नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम ऑटोमेटिकली होता है। जितना भी गाड़ी जो है हमारा सिटी का रोड पे चल रहा है, उसको एवरी सेकेंड्स में उसका कैप्चरिंग हो रहा है, और वो जो हमारा डाटाबेस में आ रहा है वो सब। और दूसरा जो है उसमें आपका जो स्मोक डिटेक्शन जो करना चाहिए वो सब भी है। क्राउड फॉर्मेशन, जैसे कि पब्लिक गैदरिंग होता है, तो वो उसमें हम अगर सेंसर्स बिठा देगा, तो प्रोग्रामिंग कर देगा, तो वो कैमरा उसका काम कर लेता है। तो ऐसा हो कि ये सब फैसिलिटीज़ को अभी जो है हम लोग लॉन्च करना बाकी है। अभी जो आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो हमारा कैपेबिलिटी को हम दिखाया है, और जैसे ही लॉन्च हो जाएगा ये सारा सिटीजन्स को इसका मौका का फ़ायदा, इसका जो है फ़ायदा उठा सकता है जो फैसिलिटीज़ का। लेकिन आज का तारीख में हालांकि लॉन्च नहीं हुआ है, और लॉन्च जो पेंडिंग है वो हमारा जो देश का जो प्रधानमंत्री हैं, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ सिटीज़ हैं उसको एक साथ लॉन्च करने का बात है, उसका वजह से हम लोग रुका हुआ है, एक नंबर। दूसरा कारण ये है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग का परमानेंट स्टाफ डिप्लॉयमेंट का इंतज़ार कर रहा है। जैसे स्टाफ डिप्लॉय हो जाएगा, उन्हें हम ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग के बाद में वो यहाँ में 24/7 सर्विस हम आपको दे पाएगा। फ़िलहाल 24/7 सर्विस नहीं है हमारा, लेकिन कुछ सर्विसेज जो है अभी भी पब्लिक लोग फ़ायदा उठा रहा है। जैसे कि कहीं पे क्राइम हो रहा है, कार टेफ्ट हो रहा है, रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है, तो अगर वो हमारा सिटी का कैमरा का सामने में अगर हुआ है, तो उसका जो फुटेज जो है वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, और जो पुलिस, जो थाना का अफसर है, वो आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से उन्हें हम फुटेज जो है प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर कैमरा क्राइम लोकेशन का हिसाब से। और दूसरा जो है, आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है पिछले साल सारा देश में फैला, हमारा स्टेट भी उसका चपेट में आया। तो उस समय जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाया। वो सिर्फ ये सिटी का कमांड सेंटर नहीं, बल्कि पूरा स्टेट का कमांड सेंटर बना। जितना भी जो बाहर से हमारा जो स्टैंडर्ड सिटीजन है, उन लोगों का आने का, और एक दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट्स का जो मूवमेंट होना है, उसका एग्जिट और एंट्री पास का जो मैनेजमेंट है, और जितना आपका जो है कोविड का केस रिलेटेड केसेस, जैसे कितना बढ़ रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, और आपका कितना हॉस्पिटल्स है, कितना ऑक्सीजन्स है, वो सब पूरा डाटा जो है हमारा यहाँ जो कमांड सेंटर का, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो बनाया हुआ उसका जो डैशबोर्ड है, यहाँ बैठ के देख सकता है, और उन्होंने वही काम किया। तो उस हिसाब से ये अभी भी काम कर रहा है, हालांकि इनागुरेट नहीं हुआ है। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इस पर हम लोग ने जो थीम चुना था वो है फ्रीडम फ्रॉम क्राइम। तो हमारा ICCC के जरिए फ्रीडम फ्रॉम क्राइम के लिए हमारा पास में क्या क्या कैपेबिलिटी है, उसको हमने आपको आगे थोड़ा देर पहले डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस पर मैं दोबारा बोलना चाहूँगा। उस अवसर पर हमने 3 इवेंट्स कर रहे हैं। उसमें से एक है कि हमारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो करना था, आज आपको दिखाया। दूसरा जो है हम ईटानगर वॉकाथॉन कर रहे हैं, और तीसरा जो है हम साइक्लोथॉन कर रहे हैं। तो वॉकाथॉन और साइक्लोथॉन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है वॉकिंग को और साइकिलिंग को इनकरेज करना चाहता है, ताकि यहाँ में पॉल्यूशंस कम हो, लोग हेल्दी रहें,
और खुश रहें, उस मोटिव से हम लोग ये इवेंट करा रहे हैं। कल 2 अक्टूबर है, उसमें हमारा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चौना मेन सर, वो आ रहे हैं और इसको फ्लैग ऑफ करेंगे साइकिलिंग और वॉकाथॉन इवेंट्स को। और इस इवेंट में अराउंड 60 साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एंड मोर देन 300 वॉकर्स जो है, वॉलंटियर्स जो है फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरा जो ईटानगर का जो नागरिक है उनसे अपील है कि आप भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और कल सुबह 5:30 बजे से हमारा वॉकाथॉन और साइक्लोथॉन का प्रोग्राम स्टार्ट होगा और वो आपका इधर में DK मेमोरियल कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे कल्मिनेट होगा थ्रू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ कल्चरल इवेंट रहेगा। तो यही था। थैंक यू वेरी मच।